बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अगर आप कुरान और अहले बैत की हकीकी तालीमात से आशना होना चाहते हैं, अगर आप मकतब कुरान व अहले बैत की तौहीदी तालीमात को जानना चाहते हैं, अगर आप भी तौहीद इलाही और विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की इस तबलीगी दावत से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। पाकिस्तान में मकतब के नौजवानों के लिए अपने तर्ज का पहला तबलीगी यूट्यूब चैनल अली रूहानी ऑफिशियल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूँ अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, आगाज़ वीडियो में गुज़श्ता की तरह आपसे दुआए सेहत की इल्तमास अपने लिए और तमाम मरीज़ान के लिए और अपने फ़र्जंद के लिए। आज का हमारा मौजू जो है वो एक बुनियादी तौर पे एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म, मूवी या डॉक्यूमेंट्री आप कह लें, हम तक पहुंची कि जिसमें ये इस गुज़श्ता मुहर्रम की है, 4-5 माह पहले की, कि जिसमें बिदात और शिरक के हवाले से और खुराफात के हवाले से मजमूई तौर पर उम्मत मुसलमा के जो कुछ मसालिक हैं उनके तौर तरीके और उनके ऊपर गुफ्तगू की गई। किस तरह से वाज़ह तौर पे कुरान और हदीस के बिल्कुल मुतसादम राह जाते हुए उम्मत में कुछ हिंदुआना कल्चर और कुछ बुद्धमत कल्चर और इस तरह की चीज़ें, बेसिकली तसव्वुफ़ और रहबानियत के हवाले से वो क्लिप था कि किस तरह से कुछ चीज़ों को लेके इस्लाम का लेबल लगा के जो है वो किया गया। उसी में मसले के तशय्यो का, मकतब तशय्यो का तारुफ भी जो है, जो दर हकीकत जो तारुफ करवाया गया है वो मलंगियत का करवाया गया है, लेकिन तशय्यो बनाकर। अब इसमें ये कोई हंसी टीवी या हंसी टीवी है शायद। अब दरअसल इनका कसूर कोई नहीं है। आप जिस चीज़ को गुज़श्ता 40-50 सालों से प्रमोट कर रहे हैं वो असल में मलंगियती है, और यही रोना माप से रो रहे हैं और यही दावत फ़िक्र आपको देते आ रहे हैं कि मलंगियत को तशय्यो बनाकर पेश किया जाता है। हकीकी तशय्यो, आप यकीन कीजिए, आज की राइज मलंगियत जिसे शीयत का नाम दिया गया है, जो हकीकी तशय्यो है, हकीकी शीयत है, वो इसकी कई चीज़ों को ना सिर्फ डिसऑन करती है बल्कि मजम्मत करती है। लेकिन बदकिस्मती से उन चीज़ों को आज मलंगियत नुमा जो शीयत है उनमें बुनियादी किरदार हासिल है, बुनियादी जगह हासिल है और मरकज़ी जगह हासिल है। इनमें से गैरुल्लाह यानी अल्लाह ताला के अलावा उसकी मखलूक में से नफूस कुदसिया से बराह रास्त अपनी हजात मांगना, हमो गम दूर करने की दुआएं और फरियादें करना, जबकि ये बात रोज़े रोशन की तरह अया है और कुरान आया महकम आयात कुरानी के बाद मुस्तरद हदीस मासूमीन से भी साबित शुदा बात है कि इंसान जब भी मुश्किलात में गिरफ्तार होता है वो अपने खालिक को बुलाता है, अपने मालिक को बुलाता है, अपने अल्लाह को बुलाता है, जैसे अम्बिया ने, जैसे आइमा ने बुलाया हमेशा। लेकिन आज सिर्फ आप इसी एक अकीदे और नज़रिए को देख लें, आज इसका जो उल्ट है, यानी अल्लाह को नहीं बुलाना वरना आप वहाबी हो जाएंगे, इब्न तैमिया हो जाएंगे। अल्लाह के अलावा आपका जिसको दिल चाहे आप बुलाएं, तब आप मोमन है। आज की जो मलंगियत वाली शीयत है ना, उसमें आप शिया और मोमन हैं ही तब जब आप सिर्फ अल्लाह से मांगने की बात ना करें, अल्लाह के अलावा जगह जगह से मांगने की बात करें, हत्ता कि आज आप शबीह जुलजना से मांगने की भी बात करें तो आप मोमन, आप जैसा अकीदे किसी का नहीं। कितनी वीडियोस ऐसी मौजूद हैं जो हम लगा भी चुके हैं और जो हमने कुछ लगाई भी नहीं है, आप देख लें। जुलजना की शबीह यानी उस आइमा के या मासूमीन के जेर इस्तेमाल रहने वाले घोड़े की शबीह, असली घोड़ा भी नहीं, शबीह, जिसको खुद ही बचपन से पाला पोसा जाता है जी, और जायदादें उसके नाम लगाई जाती हैं, जेवरात से उसको आरास्ता किया जाता है और फिर उसे कमाई का एक बेहतरीन जरिया बनाया जाता है। उससे बराह रास्त कलाम किया जा रहा है जी। उसके थे रोना रोंदे हो कि जनाब कब्रों में मासूमीन बात सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, अल्लाह सुनवाता है, बराह रास्त सुनते हैं। ये तो डायरेक्ट वो शबीह जुलजना नाल हम कलाम होया जा रहा है और इल्तमास दुआ का कहा जा रहा है उसको। इसी तरह आप आ जाएं कि आज आहिस्ता 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 मामला यहाँ तक पहुंच गया है कि जनाब बिल्कुल उसी पैटर्न पे, कि जिस पैटर्न पे जिस कौम और जिस सकाफत में हम हजारों साल कटे रहे हैं, उसी कौम और उसकी नकाली करते हुए आज मासूमीन की शबीहात वाली तस्वीरें, छोटे छोटे अलम, छोटे छोटे झूले जरी घरों में सजाए जाते हैं, नीचे अगरबत्तियां, ऊपर फूल चढ़ाए जाते हैं और बराह रास्त
खवातीन सरों पे दुपट्टे लेके, तो मर्द हज़रात वैसे ही जनाब जाके बराह रास्त हाथ जोड़ रहे हैं और दुआएं मांग रहे हैं। कोई बंदा सिर्फ वो चीज़ों को आप बदल दें तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो कोई मुसलमान फैमिली है जी। किस किस चीज़ का आप रोना रोएंगे? जब आप रोना रोएंगे तो आप हमारी तरह बहुत कुछ बर्दाश्त करेंगे, सहेंगे, और अल्लाह ताला की रज़ा हमारे पेश नज़र ना हो और सिर्फ सवाब और तोशा आखिरत हम इस चीज़ को अपने लिए करार ना देना दिलवाना चाहते हो, तो जो इस कौम का हाल है ना, आप यकीन करें कि जो इस कौम को लत पड़ गई है पैसा दे के जालत खरीदने की। ये पैसा दे के आसफ अलवी को सुनेंगे, लाखों रुपया दे के ये जनाब तौंसवी, मलंगी, इमरानी, नसरानी, तो पता नहीं किस किस को सुनेंगे। ये तब फिट रहते हैं। इनको बराह रास्त खालिस दीन बताने की कोशिश भी ना करना, वरना यही हाल करेंगे जो ये हमारा कर रहे हैं। बल्कि हमारा क्या कर रहे हैं, उलमा बुजुर्गान को देख के हम तो खाके पा भी नहीं है उलमा सालीन की, जो उनका हाल कर चुके हैं। ये कौम वैसे मिन हैसुल कौम अक्सरियत की हम बात कर रहे हैं, अगर देखा जाए ना तो ये इन्हीं जोगी है। वो पंजाबी में कहते हैं जैसा मुंह वैसी चुपेड़, इनका मुंह इन्हीं चुपेड़ों के लिए है। तौसवी, तसदकी, अलवी और क्या नकवी, जरक नकवी, ये इन्हें जो गई हो तुसी असल गल पूछो ना तो है तुसी इन्हें लायक, क्योंकि आपको क्या तौहीद से, राय तौहीद से आपका लेना देना ही कोई नहीं। आपको एक अल्लाह से मांगने की बात जो सिखा देगा वो आपकी नजर में वाबी हो जाएगा, वो इब्न तैमिया हो जाएगा। मैं कहता हूँ इब्न तैमिया को फिर लाखों सलाम के जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से सिर्फ एक अल्लाह की बात को लेकर नशर शात करता रहा। मुझे इब्न तैमिया कहलवाना पसंद है बजाय कि मैं गाली और मलंगी कहलवाऊं। जो जिसे हर इमाम ने लानत डाली है वो तबका गालियों का है, जिसे हर इमाम ने कहा कायनात में अगर कोई गलीज तरीन, गंदा तरीन, नजस तरीन काफर है तो वो गाली है। इब्न तैमिया का नाम नहीं लिया। तो आप लोगों के क्या कहने सरकार, आप लोग कैसे मैं कहता हूं कैसी कौम पैदा हुए हो कि आप लोग ऐसे तौहीद को उठाते हो और इब्न तैमिया के खाते रख देते हो। लो जी तौहीद, तौहीद का नाम आ गया, ए जनाब है तानू मुबारक हो, मलंगियत सानू मुबारक हो। आप लोगों को दावत फिक्र दो, आप लोगों को कुरान की आयात पेश करो, उसके मुकाबले में कुछ ज़ईफ रवायत उठा के बंदा आपको दिखा देगा, आपको ओह जवाब आ गया, जवाब आ गया, जवाब आ गया। मैं कहता हूं कि अगर मासूमीन को नहीं पता था कि हमारे फजाइल में ऐसे ऐसे झूठ घड़े गए हैं, उसी दौर में घड़े गए। इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम की एक रवायत इमामान शिया में नकल की, ईरान की किताब है कि इमाम एक दिन बड़े परेशान बैठे, मफहूम पेश कर रहा हूं, उनके एक साहबी ने वजह पूछी तो आपने कहा कि मैं क्या करूं, मैं बात कुछ करता हूं और वही बात जब कुछ दिन बाद मुझे मुख्तलिफ मेरे साहबी आके बताते हैं तो कोई कहता आपने ये कहा था, कोई कहता आपने ये बात बदल देते, मेरी बात जाती बदल देते। ये उस दौर से, और इसीलिए आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी खुदा के वसीले से और अपनी किताब के वसीले से इल्म हिकमत से नवाजा था, इसीलिए वो समझ गए थे और इन्होंने उसी दौर में ऐलान कर दिया था कि हमारी कोई बात तुम तक पहुंचे कुरान के म्यार पे पेश करना, ये नहीं कि हमारे पास लेके आ जाना। कुरान को म्यार इसलिए करार दिया था। बार क्या आप ये 3 से 4 मिनट का क्लिप जरा समात फरमाएं और देखें कि इनका कसूर कोई नहीं है। जाहिर है जब आप मलंगियत को पेश करोगे, मलंगियत को ऑन करोगे, मलंगियत का दफा करोगे, आपसे मुराद आपके बड़े बड़े वजनी मामे पहने मामा पोश जब मलंगियत का दफा करेंगे तो फिर मलंगियत को शीयत समझ के जो गैर लोग हैं वो पेश करेंगे, वो बताएंगे कि जनाब क्या क्या हो रहा है। आप ये 3 मिनट का क्लिप तो जरा देखें। इराक, ईरान, सीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और भाई मलंगियत से कोई खिता पाक नहीं रहा, कोई खिता। असल शीयत कहीं छुप गई, फिर दावत फिक्र देते हैं कि आओ निकलो निकलो बाहर निकलने से मुराद ये नहीं कि वो धरना दे के बैठो कहते नहीं, बाहर से मुराद है कि अपने अंदर जाली शीयत के खौल से बाहर आओ, कुरान पढ़ो, सहीफा कामला पढ़ो, नाजुल बलागा पढ़ो, समझो, देखो अकल अल्लाह ने दी है, हुज्जत करार दी है। खुद देखो कि क्या आइमा तहार अलैहिस्सलाम बिद्दतों को प्रमोट कर सकते हैं, शाबाशी दे सकते हैं? क्या आइमा तहार को ये चीज बुरी लग जाएगी? क्या मौला अली कोई चीज बुरी लग जाएगी कि जनाब एक मेरे शिया कल वाले ने या अल्लाह मदद क्यों कहा था, या अली मदद क्यों नहीं किया? नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, इससे बड़ा मौला अली पे कोई इल्जाम है, लेकिन इनको बुरी लगती है। ये मलंगी जरसूमों को बुरा लगता है कि या अल्लाह मदद क्यों, अली के भी खालिक को क्यों बुला लिया, उससे मदद क्यों मांग ली, तमाम जानों के परवरदिगार से क्यों मांग लिया, मौला अली से क्यों नहीं मांगा? तो जाकर ट्रांसफर मौला अली से करो, जो अपने बेटे को कहते हैं कि देना ना देना उसी के इख्तियार में, बस जाके ट्रांसफर जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पे करो, जिन्होंने पूरी 57-58 दुआओं में से किसी एक दुआ में अल्लाह के अलावा पुकारे किसी को नहीं।
सिर्फ वसीला पेश किया है, अल्लाह ताला तुझे मुकाम मोहम्मद और अली अलैहिस्सलाम का वास्ता मेरी मुश्किल कुशाई कर, मफहूम बता। इससे ज्यादा आपको अल्फाज ही को नहीं मिलेंगे। उधर जाओ, फिर उधर एतराज करो, उधर ठप्पे लाओ ना। हिम्मत है तो जाओ ना जरा, आज हिम्मत करो ना। आज सोशल मीडिया पे यारी इस्पानी फलानी टिंगनी सारे आ जाओ ना, इकट्ठे होके हाथ उठाओ ना नाजुल बलागा से, सैफा कामला से। कोई इब्न तैमिया की है, ये मौला अली का नाम लिख दिया, नाजुल बलागा पे है इब्न तैमिया पीछे बोल रहा, सैफा कामला पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम लिख दिया, बिचो इब्न तैमिया बोल रहा। आओ हिम्मत करो, जे दिल गुरदा है तो आओ जरा सामने, चंदा खोरा खुम्स खोरा लैके आओ ना, डिसऑन करो नाजुल बलागा सैफा कामला, फिर तो ठीक है, फिर हम तुम्हें डिसऑन कर देंगे। हम कहेंगे ऐसी शीयत को दूर से सलाम, बल्कि हम कर चुके हैं। मौजूदा मलंगियत जिसे आप शीयत कहते हैं, इसको हम दूर से 70 सलाम कर चुके हैं। हमारा इस शीयत से कोई लेना देना कोई नहीं, जिसमें तबर्राबाजी सबसे अजीम इबादत है, जिसमें हर साल इजाद होने वाली बिद्दत सबसे अजीम इबादत है, जिसमें तौहीद की जगह कोई नहीं, तौहीद बयान करने वाला वहाबी है। ऐसी शीयत को दूर से सलाम, ये शीयत है ही नहीं। ये तुम लोग इसी खाम ख्याली में मारे जाओगे, ये शीयत है ही नहीं, ये मलंगियत है। और अगर ये शीयत है तो ए देखो, ए दो हथा ना साडा सलाम, जैसी शीयत नु साम के रखो। एजरा क्लिप स्मार्ट फरमा। और ये बात आज एक हिंदू को भी समझ में आ चुकी है कि आज इन मुसलमानों के अंदर और हिंदुओं के अंदर कोई फर्क बाकी नहीं रहा। मुसलमान बन गए, लेकिन भजन के बिना चैन नहीं पड़ता, तो कव्वाली लाई। मूर्ति पूजा की आदत लगी है तो मजार कब्र की पूजा शुरू होगी। अब उसको अगर ये समझ में आ जाए भारत के मुसलमान को कि हमारी केवल पूजा पद्धति बदली है, वैसे तो हम हिंदू ही है, हिंदू पूर्वजों के वंशज है और हिंदू संस्कृति की विरासत है, हिंदू स्वभाव ही हमको मिला है, तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अहले तशरीफ फिरका के गुमराह मुसलमानों ने ये शिरक हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम के नाम पर शुरू किया हुआ है और ऐसी गुस्ताखाना और बुत परस्तों वाली रस्में शुरू कर दी हैं जिनको देखकर फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि इनमें और बुत परस्तों के अंदर आखिर क्या फर्क बाकी रह गया। जैसा कि ये वीडियो, इस वीडियो को देखकर जज करना मुश्किल है कि ये कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट हो रहा है या फिर बुत परस्तों की तरह कोई मेला, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मौला अली अलैहिस्सलाम और हज़रत हुसैन की तस्वीर लगाकर मातम के नाम पर यहाँ पर एक अजीब सा तमाशा लगाया हुआ है। जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि एक तस्वीर, एक मूर्ति लगाकर इसके सामने इबादत की तरह शिरक किया जा रहा है। यहाँ तक कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक बुत बनाकर, मुजस्मा बनाकर इनसे मदद मांगना शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, जरा ये वीडियो देखें। अब ये वीडियो किस जगह की है ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद ये अपने एक्सेंट से ईरान या फिर सीरिया की मालूम होती है। और ये शख्स नुसैरी फिरका का मालूम होता है, जो कि अहले तशय्युअ के अंदर मौजूद एक काफिर फिरका है जिसे अलविया भी कहते हैं। शाम का साबिक डिक्टेटर बशार अल असद का ताल्लुक भी इसी फिरके से है। खुद अहले तशय्युअ फिरका भी इस फिरके को ऑन नहीं करता, क्योंकि इस फिरके का मानना है कि मौला अली अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह खुदा थे। ये लोग हज़रत अली को अल्लाह का मज़र या फिर अल्लाह मानते हैं, जो कि इस्लाम के बुनियादी अकीदे या फिर तौहीद के खिलाफ है। इन लोगों के अंदर चांद की परस्तिश और गैर इस्लामी त्योहारों को मानना बाकायदा इबादत का हिस्सा समझा जाता है। इनके त्योहारों के मौके पर शराब नोशी और कुफरी अकीदों के अलावा ये लोग कुरान के अल्फाज की दो तरह से तफसीर करते हैं, एक ज़ाहिरी और एक बातिनी। बातिनी मतलब को ये गैर जरूरी समझकर छोड़ देते हैं, जिसके अंदर नमाज, रोजा और हज भी शामिल है। लेकिन अब ये जहालत और गुमराही बाकी अहले तशय्युअ फिरकों के अंदर भी ऐसे दाखिल होती जा रही है कि अहले बैत के फेस की तस्वीरें और मूर्तियां तक मार्केट के अंदर बिकना शुरू हो चुकी हैं। और ये चीज़ खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये बढ़ते बढ़ते अकीदत के तौर पर इंसान को कुफ्र और शिर्क की तरफ ले जाती है। लोग इन तस्वीरों को या फिर मूर्तियों को अकीदत या फिर एहतराम के तौर पर घरों के अंदर लगाना शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनको बरकत की वजह मानकर इतनी इज्जत देना शुरू कर दी जाती है कि इनके आगे सजदे भी शुरू हो जाते हैं। लिहाजा खराबी की जड़ को फौरन से पहले काटना इंतहाई जरूरी होता है। शर्म का मकाम तो यह है कि बड़े बड़े फैमिली व्लॉगर्स जिनकी कई मिलियंस के अंदर ऑडियंस है, शिर्क को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि जिस शख्स को या फिर शख्सियत को आप अपना मुश्किल कुशा या फिर अपनी मुश्किलें हल करने वाला मान लें, दरअसल आप इसको अपना रब मान लेते हैं। क्योंकि अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर ये सिफ्त अपने लिए अपनी जानिब मंसूब किया है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है, जिसका मफहूम है कि भला बताओ तो कौन है जो कि मुश्किल के अंदर फंसे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है और इसकी मुश्किल को इससे दूर भी करता है। क्या अल्लाह के सिवा कोई और मुश्किल कुशा भी है? अब इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इन जाहिलों ने कभी कुरान को पढ़ा ही नहीं है, और अगर पढ़ा भी है तो इसको समझा नहीं, वरना इस तरह के शिर्क करने से बेहतर इनके लिए अपनी जान देना ज्यादा आसान होता। और अब बात तो यहाँ तक पहुंच चुकी है कि मातम के लिए इस्तेमाल होने वाले अलम की बिदअत अब एक मुजस्मे की, एक बुत की सूरत इख्तियार कर चुकी है। और जैसे एक बुत की ताजीम और इसकी इबादत होती है, बिल्कुल इसी तरह से इन अलम की भी ताजीम शुरू हो चुकी है। और इस बात से खुद साहिब इल्म शिया उलमा कराम भी परेशान है। अब जाहिर है कि जब ये लोग मातम को, जुलजना और अलम जैसी बिदात को दीन का हिस्सा बनाकर लोगों के सामने इसको साबित करेंगे, तो इसका नतीजा तो यही निकलेगा। फिर ये शोर कैसा? अल्लाह के रसूल ने तो ये फरमा दिया था कि हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में ले जाने वाली है। अपनी वफात से कुछ अर्सा पहले तक बीमारी की हालत के अंदर भी आपको उम्मत से सिर्फ शिर्क का खौफ था। हदीस शरीफ के अंदर आता है, जिसका मफहूम है कि जब आपकी दो पाक बीवियां आपस में इथोपिया के गिरजाघर की खूबसूरती के बारे में, यहाँ पर लटकी तस्वीरों और यहाँ की मूर्तियों की तारीफें करने लगी, तो आपने बीमारी की हालत के अंदर उठकर फरमाया कि यही तो उस उम्मत की सबसे बड़ी खराबी थी कि जब इन लोगों के अंदर कोई नेक शख्स फोत हो जाता तो उसकी कब्र को सजदागाह बना लेते, इस पर मजावर बनकर बैठ जाते। और मैं तुम्हें कब्रों को पक्का करने से, इन पर इमारत बनाने से और इस पर मजावर बनकर बैठने से मना करता हूँ। पर आप देखें कि आज उम्मत ने बिल्कुल इसका उल्ट शुरू कर दिया है। और ये लोग आज के टाइम के अंदर इस शिर्क के अंदर, इस अंधी तकलीद के अंदर इतना गिर चुके हैं कि अगर आज आसमान से फरिश्ते भी उतरकर इन्हें हक बात बताएं तो ये उनको भी कहेंगे कि क्या हमारे बाप दादा गलत थे, क्या तुम उनसे भी ज्यादा जानते हो? अगर आपको यकीन ना आए तो इन लोगों से इस मौजू पर बात करके देख लें, इल्ला माशाल्लाह कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं होगा। अब जो लोग कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मुझे तुमसे शिर्क का खौफ नहीं, वो दरअसल झूठ बोलते हैं। दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का मतलब था कि मेरी पूरी उम्मत कभी भी शिर्क पर अब जमा कभी नहीं होगी। और इस बात का सबूत है हज़रत आयशा का वो फरमान, जिसके अंदर वो फरमाती हैं कि अगर हमें इस बात का डर ना होता कि लोग रसूलुल्लाह की कब्र को सजदागाह और शिर्क की जगह बना लेंगे, तो हम हर ज़ायरीन के लिए रसूलुल्लाह की कब्र को ऐसे खुला छोड़ देते कि जो भी मुसलमान चाहे जब भी चाहे रसूलुल्लाह की कब्र की ज़ियारत के लिए आ सकता था। जी मोहतरम नाज़रीन और सामीन,
ये दिखाने का मकसद आपको सिर्फ ये है कि सोशल मीडिया का दौर है मेरे भाइयों, कोई चीज छुपी नहीं रह जाती। जब आप मलंगियत को प्रमोट करोगे, शीयत बनाकर दफा करोगे, मुमताज नकवी जैसे साहब का कांस्टेबल पता नहीं किस बेस पे इसको वहां से भी ठुट हुआ महकमा पुलिस से भी निकाला हुआ, वो आज पाकिस्तान का वकील वलायत अली बने आया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा अगर मजलूम को मसलक है ना तो ये शीयत का मसला पाकिस्तान, जिथे मुमताज नकवी वर्गे ताड़े हीरो बने हुए, सरेआम शिरक फैलाने वाले बकने वाले वो हीरो बने हुए। उठिए, कुरान बा तर्जुमा पढ़ना शुरू कीजिए। कुरान से टकराने वाली कोई रवायत के सारे रावी भी सिक्का उठा के दीवार पर मारो उस रवायत को जो कुरान से टकराती हो, बच जाओगे। मुफातिल जिनान की वो चीजें कि जिसका कोई सिलसिला सनाद ही शेख अब्बास कुमी साहब ने लिखने की जहमत ही कोई नहीं की, जो सीधा कुरान से मुतसादम चीजें हैं, उसमें जो कुरानी सूरतें हैं, जो मुस्तरद वज़ाइफ है, वो बिल्कुल वो पढ़ने चाहिए, हर मोमिन सालिया को पढ़नी चाहिए। और जिनका सर पैर ही कोई नहीं, जिनकी सनद ही कोई नहीं, ख्वाब में इमाम आए फलां शख्स को तालीम कर गए, वो ख्वाब किन्ने देखी, वो ख्वाब देखने वाला कितना सिक्का सी, कितना सच्चा था। अव्वल तो नबी और इमाम के ख्वाब के अलावा कोई ख्वाब इस काबिल है कि जिसे 100% मोतबर कहा जाए। ओ भाई, खुदा के वास्ते आज भी अपना दामन शिरक से बचा लो, दुनिया में बचा लो, क़यामत वाले दिन बच जाओगे। नमाज, रोजे, हज, ज़कात, ये सारी चीजें भी बचा लोगे। शिरक में गिरफ्तार हो गए खुदा न खास्ता तो गई सारी चीजें गई। उठिए, तहिया कीजिए कि हमने दीन खालिद सीखना है। बाप दादा बाओ अजदाद के खिलाफ तो कुरान भरा पड़ा है मुशरिकीन की स्टेटमेंट से कि हम वो चीजें बना लें जो हमारे बाप दादा ने कभी नहीं बनाई। ये इस तरह की जहालत पे नहीं हमें रहना चाहिए। ओ जी 70 साल से हमारे बाप दादा जंजीरें मारते आ रहे हैं, उनकी तो हर मन्नत, और भाई मनते तो हिंदुओं की पूरी नहीं होती। आपको पता है कितने कितने लाख का सालाना दूध चढ़ा देते हैं वो जाके कि हमारी मन्नत पूरी हुई, और क्या कहें फिर उनको नाउजुबिल्लाह सच्चा मान लें। और भाई ये कोई म्यार दिया इस्लाम ने हमें। मनते तो बुद्ध मतों की भी पूरी, सिखों की भी पूरी होती हैं, हर तबके की पूरी होती हैं। अब हर तबके को फिर सच्चा मान लो, थोड़ा थोड़ा दीन सारियां को ला लो जाके, तो बूफे सिस्टम ऐसा बना लो। ये म्यार नहीं है, इस्लाम का म्यार ही और है। इस्लाम का म्यार ये है कि जिसकी जितनी खिदमात अल्लाह कबूल करेगा उतना आजमाइश में डाल दिया जाएगा, चूंकि मोमिन के लिए दुनिया है नहीं, आखिरत है। खुदा के वास्ते को होश करें। हमारा काम आपको जब तक हम बोल रहे हैं, जब तक अल्लाह ने तौफीक दी, हमने बोलते रहना, को माने ना माने हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। एक भी आप में से मान गया, इधर आ गया दीन खालिस की तरफ, तो हमारी चांदी हो जानी आखिरत में इंशाल्लाह। खुदा के वास्ते कुरान, नहजुल बलागा, सहीफा कामला, इनको फिलहाल थाम ले। बाद इस कुरान, नहजुल बलागा और सहीफा कामला को थाम ले, बाकियों को बंद कर दे। बाकियों को मैं सही कह रहा हूं, आप जंतरियां बंद कर दो या काशिफुल कर बंद कर दो, 16 मौजे बंद कर दो, कुछ भी नहीं। ये है सूरत हाल, कुछ भी नहीं है। कुरान के मुकाबिल जो आए छोड़ दो, साइड पे कर दो। कुरान के मुताबिक जो हो ले लो, आंखों से लगाओ। हदीस मासूमीन अलैहिस्सलाम पढ़ो, मुतवातिर और मुस्नद हदीस का मुताला करो, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या खालिस और क्या नाकस है, क्या असली और क्या नकली है, क्या खरा और क्या खोटा है। तो इस दावत फिक्र के साथ और इस पैगाम तौहीद के साथ हम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं कि शायद आपके दिल में उतर जाए हमारी बात कि कुरान को अपना लें, सुन्नत और सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का मुताला करें, उसको अपना लें और इन जाली चीज़ों से जान छुड़ा लें जितनी जल्दी आप छुड़ा सकते हैं। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल